दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी विदेश में हो और उनकी तस्वीरों की चर्चा सोशल मीडिया में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार फिर यही हुआ कि मोदी की विदेश यात्रा के दौरान कुछ तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा। कुछ में उनके अपने सपोर्टर्स उनकी वाहवाही कर रहे हैं, वहीं कुछ में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और खास तौर पर इस बार उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनकी अंग्रेजी को लेकर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जो मातृभाषा है वो अंग्रेजी नहीं है, वो गुजराती है। मातृभाषा वो होती है जो हमारी माँ से हम सीखते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला गुरु होता है, हमारी जो पहली टीचर होती है, हमारी माँ होती है। तो जिस बच्चे ने अपनी माँ की जुबान से भोजपुरी सुनी है वो भोजपुरी बोलेगा। जिस बच्चे ने अपनी माँ की जुबान से हिंदी सुनी है वो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, लेकिन उसकी मातृभाषा हिंदी रहेगी। तो वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की जो मातृभाषा है वो गुजराती रही। लेकिन क्योंकि देश भर में घूम घूम कर मोदी ने लंबे वक्त तक प्रचारक के तौर पर काम किया और गुजरात में बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है, इसीलिए मोदी की हिंदी भी बहुत अच्छी है। लेकिन उनकी जो अंग्रेजी है, कभी भी कोई ऐसी भाषा नहीं रही जिसको लेकर वो बहुत कंफर्टेबल रहे हों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्राध्यक्षों से कैसे बात करते हैं, इसका एक वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया में, जिसमें लोगों को पता चला, इनफैक्ट पहली बार पता चला कि मोदी का जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है। दोस्तों, होता क्या है, जब ऐसे कोई हालात होते हैं, जब किसी राष्ट्राध्यक्ष जैसे दो राष्ट्राध्यक्षों को बात करनी है और दोनों के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो एक इंटरप्रेटर बिठाया जाता है जो दोनों की भाषा समझता है और वो मतलब ट्रांसलेट करके बताता है। राइट, हुआ ये कि G7 के लिए पीएम कनाडा में थे। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम मोदी की मुलाकात हुई और मैक्रो और पीएम जब मिले तो बहुत ही गर्मजोशी से मिले। लेकिन होता क्या है कि इस तरह की वीडियोस में ना ऑडियो गायब हो जाती है, मतलब साउंड गायब कर दिया जाता है। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो दोस्तों प्रधानमंत्री के YouTube चैनल से अपलोड हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है। तो बस दिख रहा है कि दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कौन किससे क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वहां पर कई ऐसी मीडिया एजेंसियां भी थी जिन्होंने वहां ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब वो मैं आपको ऑडियो सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, लेकिन मैंने लिख लिया है किसने क्या बोला, जिसकी वजह से उनका मजाक उड़ रहा है। और मजाक उड़ाने वालों में ध्रुव राठी भी है। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी ने मोदी का मजाक उड़ाते हुए क्या बोला है मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन किस बात को लेकर मोदी का मजाक उड़ रहा है पहले आप सुनिए। हुआ ये कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर मैक्रो मौजूद हैं और पीएम मोदी उनसे मिलते हैं, जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में पीएम बड़ी गर्मजोशी से मैक्रो से मिलते हैं। देखिए, दोनों पहले हाथ मिलाते हैं, दोनों गले लगते हैं। दोस्तों, फ्रांस और भारत के इन दिनों बहुत अच्छे संबंध हुए हैं हाल के सालों में। हमने बड़े स्तर पर उनके साथ हथियार भी खरीदे हैं। और देखिए, यहाँ पर गर्मजोशी से दोनों नेता मिलते हैं, लेकिन इस बीच दोनों बात करते हैं। देखिए, बातचीत शुरू होती है। मोदी मैक्रो से कुछ बोलते हैं। अब वो बोलते क्या है जिसके बाद वो हंसते हैं, ये मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, मोदी प्रेसिडेंट से बोलते हैं, नाउअडेज यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। जितना मुझे समझ में आया, दरअसल वो एमिल मैक्रों से मजाक कर रहे हैं कि आजकल आप ट्विटर पर बहुत फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और जैसे ही मोदी ये बोलते हैं, उसके बाद मोदी ये बोलकर जोर जोर से हंसते हैं। देखिए, ये देखिए, आप जोर से हंस रहे हैं। अब ऑडियो में ऐसा लग रहा है कि दोनों हंस रहे हैं, जो कि हंस भी रहे हैं, लेकिन मोदी जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर हंसे, उतनी इंटेंसिटी से मैक्रो नहीं हंसे। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हुआ ये कि जब ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर चले गए बीच में, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ट्रंप के लिए कह दिया कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर कराने के लिए ट्रंप को जल्दी जाना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो पब्लिसिटी के भूखे हैं और मेरे पास करने के लिए इससे भी बड़े काम हैं। तो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रंप ने भूखा बता दिया। हालांकि इस बात का इससे क्या लेना एक है, क्या देना दो है, मुझे नहीं पता। लेकिन मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए क्यों बोला कि आजकल आप ट्विटर पे काफी लड़ रहे हैं, और उसके बाद वो काफी जोर से हंसे, मतलब उतनी जोर से फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं हंसे। वो जो ऑडियो था ना, उसको लेकर बहुत लोगों ने ये भी बोला कि मोदी वाज नॉट दैट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, मतलब मोदी अंग्रेजी से उतने कंफर्टेबल नहीं दिखाई दिए। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि उनकी शायद जबान लड़खड़ा रही है अंग्रेजी बोलने में। क्योंकि इसके बाद जब दोनों बैठते हैं, देखिए दोनों उसके बाद बैठते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ये YouTube चैनल, मोदी के YouTube चैनल में एडिट करके डाली गई है। जो दूसरी वीडियो वायरल हो रही है दूसरी एजेंसी ब्रूट की, उसमें बताया गया है कि मोदी से मैक्रो ने पूछा, व्हेन डिड यू अराइव, आप यहाँ कब आए कनाडा में। तो मोदी कुर्सी में बैठते हुए बोलते हैं लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात, क्योंकि पिछली रात ही पहुंचे थे मोदी।
और आगे अंग्रेजी में वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाते मोदी। तो वो बोलते हैं मैं यहाँ पहुंचा, उससे पहले मैं साइप्रस गया। साइप्रस भी गए थे मोदी। इसके बाद मतलब आप कह सकते हैं लास्ट नाइट वो इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बाद वो हिंदी में आ जाते हैं मोदी। और उसके बाद वहीं पर जो बीच में देखिए एक इंटरप्रेटर बैठा हुआ है। ये जो इंटरप्रेटर होता है, इनके काम ये होते हैं कि मोदी ने जो हिंदी में बोला है वो अंग्रेजी में फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रांसलेट करके बताएं। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति अगर कुछ बोल रहे हैं और मोदी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो ट्रांसलेटर मोदी को बता देता है। इससे दो नेताओं के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है और ये बहुत सामान्य बात है, ये बहुत नॉर्मल बात है, ये पहले भी होता रहा है। लेकिन क्योंकि ये पहली बार साउंड के साथ कैप्चर हुआ ना वीडियो में, इस पर लोगों ने मोदी का मजाक उड़ाया कि मोदी इतने कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हिंदी के अंग्रेजी के साथ जितना उनको दिखना चाहिए। अब हुआ क्या दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर जब मोदी का और मजाक बना तो ध्रुव राठी भी मैदान में आ गए। ध्रुव राठी ने यहीं पर, जहां पर मोदी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत उनको हो रही है और वो एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा शायद प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही थी। तब इसको शेयर किया ध्रुव राठी ने और कहा, इज दिस वाई ANI ऑलवेज म्यूट्स द माइक व्हेनेवर मोदी इज स्पीकिंग टू एनीवन? क्या ये वजह है कि ANI हमेशा मोदी का कोई भी ऐसा वीडियो हो तो उसमें जो माइक है वो बंद कर देता है, साउंड हटा देता है, ताकि मोदी जो बोल रहे हैं वो समझ में ही ना आए? तो एक तरह से मोदी का मजाक या ANI का मजाक उड़ाने का ध्रुव राठी का एक तरीका हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ दोस्तों, अंग्रेजी ना आना इस बात का पैमाना नहीं है कि आप कितने समझदार हैं या आप कितने बड़े फैसले ले सकते हैं। बड़े बड़े नेता हैं दुनिया में, वो UN में भाषण देते हैं तो भी वो अपनी भाषा में देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो अगर आपको नहीं आई तो फिर आप बहुत इलिटरेट माने जाएंगे। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके सब बुद्धिहीन हैं। लेकिन यहाँ पर बात बुद्धि की नहीं है, यहाँ पर लोग इस तरह का सवाल जब आता है तो इसीलिए मोदी पर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इतना लंबा टाइम CM के तौर पर मोदी ने बिता दिया गुजरात में, इतना लंबा वक्त उनको PM के तौर पर हो गया है, वो वर्ल्ड लीडर हैं, वो कहते हैं कि वो पूरी दुनिया में मतलब तमाम नेता उनके संपर्क में हैं, उनके दोस्त हैं। तो अंग्रेजी एक कॉमन लैंग्वेज है जो बहुतायत दुनिया में बोली जाती है, एक कॉमन लैंग्वेज जिसके जरिए अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आपको किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इजी हो जाएगा आपके लिए कम्युनिकेट करना किसी भी तरह से। इसलिए भी लोगों ने इस पर सवाल उठाए क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार में ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब भाषण देते हैं तो अंग्रेजी में देते हैं। सुनिए, बिहार में जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद PM ने पाकिस्तान को ललकारा था तो अंग्रेजी बोली थी, याद है ना आपको? सुनिए। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. तो लोगों ने कहा कि PM अंग्रेजी तभी बोलते हैं जब उनके पास TP में लिखा हुआ होता है, टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ होता है। लेकिन वैसे अगर PM को अंग्रेजी बोलनी होती है तो प्रधानमंत्री को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है। हालांकि ये तमाम बातें मुझे लगता है इनका कोई आधार नहीं। मैं फिर मानती हूँ कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी आती है, ये आपको एक प्लस दे सकता है क्योंकि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है लेकिन आपकी डिप्लोमेसी एकदम नीलबट्टा सन्नाटा है, आपकी विदेश नीति में जोर नहीं है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस देश में शशि थरूर से अच्छी अंग्रेजी तो किसी नेता की है नहीं, तो क्या शशि थरूर को आप PM बना देंगे इस सवाल पर कि इनसे ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेंगे? दोस्तों, इसके अलावा इटली भी क्योंकि G7 का मेंबर है और इटली की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी भी यहाँ पर मौजूद थी, उनसे भी PM की मुलाकात हुई और वो वीडियो भी शेयर की गई है PM के YouTube चैनल द्वारा। ये देखिए, PM के YouTube चैनल ने वीडियो शेयर किया। इसमें भी ये दिक्कत है कि इसमें साउंड नहीं है। मोदी की ऐसी किसी भी वीडियो में साउंड नहीं होता जिसके जरिए हमको पता नहीं चल पाता कि बात एग्जैक्टली हो क्या रही है और मोदी से कौन क्या कह रहा है, जिसका क्या जवाब मोदी दे रहे हैं उनको। लेकिन हाँ, इस बातचीत में भी ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया में इसी बातचीत की विद ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी PM मोदी की तारीफ करते हुए कह रही हैं, यू आर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी एज यू। मतलब आप बेस्ट हैं और मैं आपकी तरह
बनने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब दोनों बहुत ही गर्मजोशी से दोनों बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं और इटली और भारत के तो हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं और हाल के सालों में हमने लगातार प्रयास किया है कि यूरोप के तमाम और मुल्कों से भी हमारे संबंध घनिष्ठ हो। तो क्योंकि एक और वीडियो वायरल थी इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री का अंग्रेजी बोल पाना, ना बोल पाना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाना, ना बोल पाना, क्या वाकई में ये मुद्दा होना चाहिए या फिर ये मुद्दा होना चाहिए कि इन बातचीतों का सांकेतिक मतलब है या फिर विदेश नीति के तौर पर कुछ ठोस हम कर पा रहे हैं कि न कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम इन सतही बातों में उलझे रहें और मेन सवाल हम अपने नेताओं से न पूछ पाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।